नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से राजस्थान स्पेशल करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान स्पेशल पार्ट 3 के तहत आज हम राजस्थान से संबंधित जो नवीनतम समसामयिकी है, जो करंट स्टेटस है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कई पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इसके अंदर जानेंगे। ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी लिंक्स हैं, चाहे वो PDF से संबंधित हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के ऐप को डाउनलोड करने से संबंधित हो, और जनरल साइंस का डेमो वीडियो भी दिया जा चुका है, और राजस्थान जीके का डेमो वीडियो है, जनरल जीके का डेमो वीडियो है। ये काफ़ी सारे डेमो वीडियो आपको लिंक में दिए जा चुके हैं। ये निःशुल्क है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। देखिए, ये कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ है ये हुआ है 18 मई 2020 को, और इसका जो उद्देश्य है, पर्पज जो है, इसके तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं को, लड़का लड़की को बेबी किट दिए जा रहे हैं। अब देखिए, ये बेबी किट जो दिए जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, क्यों दिए जा रहे हैं। एक तो इसका कारण है इन्फेक्शन से बचाना। इन्फेक्शन से बचाया जा रहा है। होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे पुराने कपड़े में ही लपेट दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसके इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उसको बचाने के लिए ही ये बेबी किट दिए जा रहे हैं। दूसरा, एक शब्द और कहा गया है, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। अब देखिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये हाइपोथर्मिया क्या होता है। साइंस में कई बार पूछ लेते हैं कि हाइपोथर्मिया क्या है। तो हाइपोथर्मिया जो है, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, शरीर की वह स्थिति जिसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है, इसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। सिंपल वे में यदि हम इसका नाम देखें तो भी आप इसका अर्थ निकाल सकते हो, रटने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हाइपो, कई बार मैं आपको साइंस में बताता हूँ, हाइपो शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाइपो का जो मतलब होता है वो होता है कम, और एक शब्द होता है इसका उल्टा, हाइपर। हाइपर का जो मतलब होता है वो होता है हाई। क्लियर। थर्मिया, थर्मिया मतलब थर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ताप में कमी, मतलब शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें जो टेम्परेचर है वो सामान्य से कम हो जाएगा, उसको बचाने के लिए बेबी किट दिए जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके अंदरूनी क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, ये जो बालक हैं
आप लड़के कह सकते हो, इनको जो बेबी किट दिया जा रहा है वो ब्लू कलर का है, और जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, इनको पिंक कलर का दिया जा रहा है। ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन कथन सत्य असत्य में बनते हैं, और जो नॉर्मल है, बड़ी बात नहीं है। जैसे हम कई बार नॉर्मल बात भी करते हैं, महिलाओं का जो फेवरेट कलर होता है, मैक्सिमम सामान्यतः बात कर रहा हूँ, वो जनरली पिंक होता है। तो उस दृष्टि से आप इसे जोड़कर देख सकते हो। तो बालिकाओं का जो उनको पिंक कलर की किट दी जा रही है और बालकों को ब्लू कलर की किट दी जा रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से टॉपिक को तैयार किया जाता है। अब आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो आरपीएससी के आधार पर देखें तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कब प्रारंभ किया गया। दूसरा ये बनता है, जो साइंस से मैंने क्वेश्चन निकाल के बता दिया कि हाइपोथर्मिया क्या है। तो बेबी किट दिए जा रहे हैं, ब्लू कलर बच्चों के लिए है और बच्चियों के लिए पिंक कलर है। ऐसे बनेंगे। इसी तरीके से आपने अपने इस टॉपिक को तैयार करना है। तो दोस्तों, कोई भी टॉपिक तैयार करो, उसको बहुत गंभीरता से लें और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाएं। आपने एक आज अखबार पढ़ा होगा, उस अखबार में एक न्यूज़ आई है, प्रतिभा अग्रवाल, आप देख लेना, झुंझुनू जिले से संबंधित है शायद, वो प्रतिभा अग्रवाल है। आंखों की रोशनी चली गई लेकिन आरएस मेंस क्लियर कर दिया। अब आप सोच के देखिए, आंखों की रोशनी नहीं है लेकिन आरएस मेंस क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग में से वो भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास सब कुछ है लेकिन हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे। इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है कि हमारा डेडिकेशन नहीं है। ये जो प्रतिभा अग्रवाल है, इसका पढ़ाई के प्रति समर्पण रहा, जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया रहा। सकारात्मक रवैये का क्या मतलब होता है? इसको ये फ़र्क नहीं पड़ा कि लॉकडाउन चल रहा है या कोचिंग क्लासें नहीं चल रही है। इसने अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखी। इसके मन मस्तिष्क पर किसी दूसरी चीज़ ने फैलाव नहीं किया, ये विचलित नहीं हुई और तैयारी की तो इन्हें रिजल्ट मिला। तो इनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने जिन कठिनाइयों में इस आरएस मेंस को क्लियर किया है, अब इंटरव्यू बाकी है, खैर बाद की बात बाद में देखेंगे, लेकिन आरएस मेंस क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट बात से कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी समस्याएं आती है, चाहे वो लॉकडाउन के रूप में हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर खुलने में देरी से हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए, तभी आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की सबसे बड़ी ताकत रखता है ये। अभी जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूँ मैं, और ख़ुद उसका मनन कर लेना आप। जैसे मैंने आपको लगभग 10-15 दिन पहले एक वीडियो उपलब्ध करवाया था, पटवारी की तैयारी कैसे करें। वहाँ मैंने कहा था कि आप पटवारी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय नहीं है आपके पास। और मेरा पहला पॉइंट ये था कि जो बच्चा ये सोचता है कि समय बहुत है, वो इस कंपटीशन लाइन से बाहर है। आज मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ख़ुद का मनन कर लेना, आपके पास खुद जवाब आ जाएगा। यदि आपने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो मान के चलना आप धीरे धीरे नाकामयाबी की तरफ जा रहे हो। बेटा, ये कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है, और मैं एक टीचर हूँ, इस सच्चाई को बयान मैं ज़रूर करूँगा। हो सकता है मेरी इस बात से कई बच्चे नाराज़ भी हो सकते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है। बिल्कुल मानिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। हर आदमी को अपने विचारों को किसी तरीके से मानने या नहीं मानने का पूर्ण रूप से अधिकार होता है, लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको बयान करना हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। उसी को आधार बनाकर आपको कह रहा हूँ कि अभी से स्टार्ट कर लीजिए तैयारी, अभी से स्टार्ट कर लीजिए तैयारी, रुकिए मत बिल्कुल। कब 28 फरवरी आएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। आप छोड़िए कोचिंग क्लासेज कब चलेगी, अरे कोचिंग क्लासेज जब चलेगी तब देखेंगे। आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है ना, आप कीजिए ना तैयार। और आपको तो यहाँ तक सहूलियत दी जा रही है, यदि आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से पढ़ते भी हो तो आपको ऑफलाइन में भी आने की अनुमति है। तो समस्या कहाँ आ रही है? कोई समस्या नहीं है, बस आपके डेडिकेशन की कमी है। दोस्तों, इस डेडिकेशन को बनाए रखिए, नहीं तो ये पटवारी की जॉब कब हाथ से निकल जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा।
रही बात जीके से संबंधित, तो उससे रिलेटेड आपको चाहे वो जनरल जीके हो जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, चाहे करंट जीके हो, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको। ये हमारा 100% प्रयास है। बस इसको बार बार इसी को पढ़ते जाइए। कई बच्चे पूछते हैं कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें, आपको दे रहे हैं ना, लगभग 10 किताबों का निचोड़ आपको नोट्स के रूप में दे रहे हैं ना। क्या चाहिए आपको? 10वीं 11वीं किताब भी पढ़नी है आपने, पढ़िए ना। क्यों करते हो ऐसा? रिजल्ट दीजिए। आपको कह रहा हूँ इसको पढ़ते जाइए, बार बार इसको पढ़ते जाइए, रिपीट। मेरी जिम्मेवारी है आपको कौन से टाइम पर किस तरीके की आपको बात कहनी है, किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है, किस तरीके से आपको नया ज्ञान देना है, ये दे रहे हैं ना आपको। आप तो बनाइए ना, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए ना। आपको कह दिया हाइपोथर्मिया पढ़ना है, पढ़िए ना। आप तो, हम बैठे हैं ना बताने के लिए। आप क्यों परेशान होते हो? आप तो अपनी तैयारी कीजिए। आपको कह दिया कि बालकों को ब्लू कलर की किट मिल रही है, इनको पिंक कलर की किट मिल रही है, आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में छप जानी चाहिए ना। ये हमारी ड्यूटी है क्या बताना है आपको। आपको इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत कड़वी बातें होती हैं, लेकिन आप हमारे बच्चे हो, हमारे स्टूडेंट हो और हमारे बेटे बेटियों समान हो, तो आपको ये कहना बहुत ज़रूरी है। आपकी जॉब का इंतज़ार अकेला मैं नहीं कर रहा, आपके माता पिता भी कर रहे हैं, आपका परिवार कर रहा है। तो मेरे खातिर, अपने परिवार के खातिर मेहनत कीजिए, डटकर मेहनत कीजिए, ताकि आप एक इतिहास बना सको। उस इतिहास को बनाने के लिए खुद को निचोड़ना पड़ता है पूरा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप सोच नहीं सकते। प्रतिभा अग्रवाल, अभी मैंने आपको बताया, 18 से 20 घंटे की डेली पढ़ाई, क्या आप करते हो? खुद से क्वेश्चन पूछिए, करते हो? कोई साइकोलॉजिकल कुछ नहीं होता है। आपके मन में यदि है तो एक रेत के टीले पर बैठकर भी तैयारी कर लोगे। तैयारी कीजिए, डट के तैयारी कीजिए। बिना तैयारी के कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसके माध्यम से जो भी आपको जीके उपलब्ध कराया जा रहा है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बिलीव कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए। इस पर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, पढ़ते जाइए, बाद में ऑफलाइन भी आइए, पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, आपको छूट है ये। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, याद आपको ही करना पड़ेगा। इस पूरे टॉपिक में यदि कंफ्यूज हो गए तो आपकी जिम्मेवारी है। मैंने तो अलग अलग पॉइंट करके बता दिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बता दिए मैंने, मेरी ड्यूटी खत्म। अब आपकी ड्यूटी चालू होती है, आप इसको कितना बैलेंस में रखते हो। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स लेकर आया हूं, उनको भी आपने ध्यान रखना है। उतार लीजिए एक बार। देखिए, कोरोना वायरस के संबंध में एक फैक्ट है। राजस्थान में कोरोना वायरस से पहली मौत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भीलवाड़ा में हुई थी, ध्यान रखना। डेट याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, 26 मार्च 2020 को। यहां पर आपने एक बात और ध्यान रखनी है, हालांकि उसके चांस कम है, लेकिन वो चर्चा में बहुत रही थी। ये जो चर्चा में रहती है वो क्वेश्चन के रूप में आती है। जैसे पहली मौत तो भीलवाड़ा में हुई, और जो 100वीं मौत है 100, ये अजमेर में हुई थी। एक ये फैक्ट और आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं और जोड़ देता हूं कि विश्व में पहली मौत, यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो चाइना में हुई थी। एक यूरोप में मौत बहुत चर्चा में हुई थी। यूरोप में जो कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी, 80 वर्षीय चीनी महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, जो कि फ्रांस गई हुई थी। तो फ्रांस में हुई थी, ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। और भारत में बात करोगे तो केरल में हुई थी।
इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। यदि मैं एक प्रूफ के तौर पर आपको बताऊं तो 2009 में रेलवे का एग्जाम हुआ था। उसमें एक बात पूछी थी कि स्वाइन फ्लू से पहली मौत कहां हुई है, स्थान पूछा था। क्लियर? तो उसका आंसर था पुणे। ये अपने पढ़ते भी हैं, तो ये ध्यान रखें। कोरोना वायरस के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब एक शब्द और है, एक गांव का नाम है चौंप गांव। चौंप गांव है ये, एक तो जयपुर से संबंधित है ये। क्लियर? इस गांव की खास बात क्या है, यहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। बस आज की डेट तक हमारे पास यही न्यूज़ है कि जो चौंप गांव है जो कि जयपुर में है, और यहां पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा। जो वैभव गहलोत है उसने इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो बीसीसीआई को भेज दिया है। अब हमें थोड़ा सा जानकारी ये होनी चाहिए, हालांकि पहले मैं बता भी चुका हूं, ये जो वैभव गहलोत है इनका क्रिकेट से क्या संबंध है। हालांकि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो राजस्थान की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वैभव गहलोत का, ठीक है। इसमें ये जो मौत है भीलवाड़ा वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई हैरत की बात नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। इंडिया लेवल की दृष्टि से देखो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें मिल सकती है। भारत में पहली मौत कोरोना वायरस से कहाँ हुई थी, केरल में हुई थी। यूरोप में कहाँ हुई थी, फ्रांस में। और वर्ल्ड में देखोगे तो चाइना में हुई थी। और कोरोना वायरस के संबंध में अन्य जो भी जानकारियां हैं मैंने बकायदा एक प्ले लिस्ट के तहत आपको दे दी है। कोविड-19 अपडेट के संबंध में मैंने आपको पहले कई बार उपलब्ध करवा चुका हूं। अभी कल परसों ही एक नया वीडियो आपको दिया था कोविड-19 से संबंधित। अन्य जो भी बातें आएगी हम इसको साथ साथ करते रहेंगे। उसकी आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी समस्या है, मैं अपने आप करा दूंगा। आप तो बस इसको पढ़ें और रिवाइज करते रहें, साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें। इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। जीके के संबंध में, जीके के संबंध में आपके लिए मैं पूरी गारंटी लेता हूं, उसकी कोई समस्या नहीं रखनी, वो मेरी समस्या है। आप तो पढ़िए और रिवाइज कीजिए, आपको इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना। क्लियर? तो आप इसे एक बार राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान स्पेशल के पार्ट 3 पर चर्चा की है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आए हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अन्य और भी कई तथ्य हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप इसको राइट डाउन करें, पढ़ें और रिवाइज़ करें। इन 3 स्तंभों पर आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें। आपके नोट्स लिखने की दृष्टि से भी, देखने की भी दृष्टि से बहुत ही सुंदर और सजावटी होने चाहिए। ये जो सुंदर और सजावटी है ये कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इससे संबंधित जो लिंक है उसमें आप अपनी ज़रूरत के आधार पर डेमो वीडियो को देख सकते हो। इससे आपको ये पता लगेगा कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जो राजस्थान से संबंधित जो आपका सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स है उसको कितनी गंभीरता और कितना डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।